Great morning, students. Today we are going to discuss about microorganisms, and in this chapter you will learn about microorganisms, their benefits and their harmful effects. As we have continued with our chapter that we were using to reading. So this time we will read this chapter. Thank you. Now in this topic I will learn about the preparation of the food items. कैसे prepare किए जाते हैं food items by using these microorganisms. Microorganisms का use करके we can prepare the foods. So first is bacteria. Which bacteria is using for making curd? Curd is made up of the milk. Curd आपकी milk से तैयार की जाती है. You may have seen your mother making curd for you at home. Because you already see कि we are making curd at our home. So what does she do? She add a little amount of the curd to warm milk at night and keep the vessel containing milk with a curd in warm place. By the next morning, the liquid milk turn into semi-solid curd. Once the curd is made, it is transferred to cool place. Otherwise, the curd turns sour. ठीक है. देखिए बेटा बेसिकली क्या होता है कि हमें सबसे पहले थोड़ा सा जो खट्टा होता है मीन्स थोड़ा सा यू कैन से वी हैव टू ऐड सम कर्ड और सम खटना जो आपकी सौर टेस्ट की कोई भी मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल आप थोड़ी सी कर्ड ऐड करोगे उसमें देन यू हैव टू प्लेस अंडर द वार्म प्लेस मीन्स यू हैव टू टेक इट अंडर द वेरी अंडर द क्लोथ्स सो दैट इट कैन बी वार्म. ठीक है. बेसिक रीज़न क्या होता है बिकॉज यू आर एडिंग सम माइक्रोब्स कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं यू आर गोइंग टू ऐड. ठीक है. वो बैक्टीरिया आप मिल्क में ऐड कर दोगे और वो बैक्टीरिया आपके धीरे धीरे क्या करेंगे दे विल इंक्रीज देयर नंबर दे विल मल्टीप्लाई देयर नंबर बाय देयर रिप्रोडक्शन. ठीक है. रिप्रोडक्शन करके वो बैक्टीरियाज अपने नंबर को इंक्रीज कर लेंगे एंड दैट्स द मेथड. इसी मेथड की वजह से दे विल मेक कन्वर्ट मिल्क को वो किस में कन्वर्ट कर देंगे कर्ड में कन्वर्ट कर देंगे. नाउ बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग द लिक्विड मिल्क टर्न इनटू द सेमी सॉलिड कर्ड. वंस द कर्ड इज मेड इट इज ट्रांसफर टू कोल्ड प्लेस अदरवाइज द कर्ड टर्न सोर. ठीक है. बेसिकली क्या होता है कि जब कर्ड बन जाती है तो हमें उसको कूल प्लेस पे ट्रांसफ़र करना पड़ता है बिकॉज यदि ऐसे ही उसके अंदर बैक्टीरियाज बनते रहे नंबर मल्टीप्लाई होता रहा तो अल्टरनेट क्या होगा कर्ड आपकी बिल्कुल खट्टी हो जाएगी सोर टेस्ट की हो जाएगी. सो वी हैव टू प्लेस एट ए कूल प्लेस इट. नाउ इन दिस बेसिकली प्रोसेस क्या होती है मिल्क कंटेन्स ए शुगर कॉल्ड लैक्टोज. मिल्क में लैक्टोज शुगर पाया जाता है जिसको हम मिल्क शुगर कहते हैं. कर्ड कंटेन सर्टन बैक्टीरिया. कर्ड में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं ऑफ विच द बैक्टीरियम कॉल्ड लैक्टोबैसिलस. इस बैक्टीरिया का नाम क्या है लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है. इट कन्वर्ट्स द लैक्टोज इन द मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड. ये क्या करता है जो लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है मिल्क में उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है. दैट इज़ वाई यू कैन से कि ये जो बैक्टीरिया होता है इट इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड. सो नाउ you can see why does curd become sour if it is not transferred to a cool place after it is set. मीन्स ये आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स्ट्रा सोर क्यों हो जाएगी वो जब हम उसको कूल प्लेस पे ट्रांसफ़र ना करें तो. इस रीज़न इज़ दैट जो ग्रोथ होगी बैक्टीरियाज की वो कंटिन्यू बढ़ती चली जाएगी और एट लास्ट क्या हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी. इसीलिए जब वो कूल प्लेस पे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी. दे कांट ग्रो देयर ग्रोथ. जस्ट लाइक आपने देखा होगा यदि आप मिल्क को थोड़ा सा कट डाल करके यदि एज इट इज़ रख दोगे विदाउट कवरिंग इट जब तक आप उसको कवर नहीं करोगे इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू द कर्ड. तब तक ये कर्ड में कन्वर्ट नहीं होगी बिकॉज इट नीड्स ए प्रॉपर टेम्परेचर वार्मनेस चाहिए इसको सो दैट इट इंक्रीज इट्स नंबर. बैक्टीरिया अपने नंबर को इंक्रीज करे उसके लिए उसे थोड़ी सी वार्म चाहिए थोड़ी सी गर्मी चाहिए. अंडरस्टैंड. सो वी हैव टू कवर इट विद क्लॉथ्स. इसीलिए हम उसको क्लॉथ से कवर कर देते हैं सो दैट इट डजंट टेक ए सराउंडिंग ऑफ एयर. ठीक है. ताकि एयर उसमें एंटर ना. नाउ
The process of curd formation from milk is called curdling of milk. Means मिल्क से कर्ड बनाने की प्रोसेस को हम कर्डलिंग ऑफ मिल्क कहते हैं. नाउ यू कैन से मेकिंग ऑफ कर्ड. मिल्क प्लस स्पूनफुल, it will call milk solidified, means spoonful of curd used as starter. So we have to do give starter, means हमें सबसे पहले starter देना पड़ता है. It is a half spoonful of the कर्ड, जो आपकी 1 स्पून क्या होती है, कर्ड का होता है. बिकॉज इट कंटेन्स ए नंबर ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. इसमें नंबर ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. जैसे ही वो मिल्क में एंटर करेंगे, दिस विल मिल्क सॉलिडिफाइड हो जाएगा. मीन्स कर्ड विल बी फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कर्ड यूज एज स्टार्टर. ठीक है, बिकॉज ये जो बैक्टीरियाज हैं जो हमने बिल्कुल स्मॉल नंबर में डाले हैं, दे विल कन्वर्ट इनटू देयर नंबर. ठीक है, वो अपने नंबर को इंक्रीज कर लेंगे. दैट्स वाई जो आपका मिल्क है इट विल कन्वर्ट इनटू द कर्ड. नाउ नेक्स्ट इज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का नेक्स्ट यूज क्या है, मेकिंग चीज़, चीज़ बनाने में. डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज चीज़, पनीर आर मेड बाय द यूजिंग बैक्टीरिया. जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे चीज़ है, पनीर है, ये सारे क्या हैं, बैक्टीरिया से तैयार किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस. जो आपके लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है. इन एडिशन टू बैक्टीरिया द चीज़ मैन्युफैक्चरर्स ऐड ए सब्सटेंस कॉल्ड रेनेट. ठीक है, जो चीज़ मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो चीज़ बनाने का काम करते हैं, उनको क्या ऐड करना पड़ता है, रेनेट ऐड करना पड़ता है. रेनेट कहाँ से ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन फ्रॉम द स्टमक लाइनिंग ऑफ यंग कैटल. ठीक है, रेनेट आपका कहाँ से मिलता है, इट इज़ गेटिंग फ्रॉम द, जो एनिमल्स होते हैं, यंग कैटल्स होते हैं, छोटे एनिमल्स होते हैं, उनके स्टमक की लाइनिंग से हमें ये रेनेट मिलता है. रेनेट एक टाइप की सेल्स होती हैं. दे आर द किडनी सेल्स इन केस ऑफ द स्मॉल एनिमल्स और स्मॉल किड्स ऑफ द एनिमल्स. सो दे आर गेटिंग फ्रॉम दैम टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए वो रेनेट का यूज़ करते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, so you can see nowadays alternative sources of rennet ranging from plant, fungi, microbial sources are used as substitute for animal rennet. Means nowadays rennet is not using for making cheese. So we can use fungi there, we can use microbes, we can use plant sources. So कुछ ऐसे plants भी हैं, they are also using as you can say the starter. यू कैन से फॉर मेकिंग चीज़. ठीक है, चीज़ बनाने के लिए कुछ ऐसे फंगी भी ऐड कर सकते हैं, माइक्रोब्स भी ऐड किए जा सकते हैं. ठीक है, सो दैट द एनिमल रेनेट कैन नॉट बी यूज्ड एज फर्दर. नाउ नेक्स्ट इज ईस्ट. ईस्ट इट इज़ ए टाइप ऑफ फंगस. ईस्ट आपका एक टाइप का फंगस होता है दैट इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड एंड अदर फूड आइटम्स. ये आपका ब्रेड बनाता है और अदर फूड आइटम्स बनाने में हेल्प करता है. ईस्ट इज सिंगल celled fungus, plays an important role in the formation of bread, cake, pastries, idlis, dosas and doklas. ठीक है, ये आपका क्या होता है, ईस्ट एक सिंगल सेल फंगस होता है जो आपका क्या करता है, फर्मेंटेशन करने में हेल्प करता है. सो ऑल टाइप के फर्मेंटेटेड फूड होते हैं. फॉर एग्जांपल ब्रेड है, केक है, पेस्ट्री है, इडली है, डोसा है, ढोकला है, ऑल दे आर fermented food. So we can make we can make it by adding yeast. To make bread, yeast is added to mixture of flour. मीन्स कि ब्रेड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ईस्ट को फ्लोर के अंदर, फ्लोर क्या होता है, वीट और मैदा. ठीक है, मतलब कि जो आटा होता है फ्लोर के अंदर हम इसको मिक्स ऐड कर देते हैं ईस्ट को विथ शुगर एंड. सो we have to add some sugar and water to warm water, means थोड़ा सा गर्म पानी उसमें ऐड कर देना चाहिए. it is needed to make a soft dough, and उसको नीड करना चाहिए, मीन्स अच्छी तरह मिक्स कर लेना चाहिए और उसको एक सॉफ्ट डो बना देना चाहिए, मीन्स एक मिक्सचर बना लेना चाहिए, सॉफ्ट डो बना लेना चाहिए. द डो इज़ लेफ्ट फॉर 2 or 3 hours. इनको 2 or 3 hours तक लेफ्ट कर देना चाहिए. You will observe that the dough rises in volume.
ठीक है। डो है, डो जो मीन्स कि एक सॉलिड, फॉर एग्जांपल हमने यदि चपाती बनानी है तो हम आटे को अच्छी तरह क्या है गूँथ लेते हैं, गूँथने के बाद उसको रख देते हैं, तो वो जो गूँथा हुआ आटा होता है उसको हम डो बोलते हैं। उस डो को हम 2 या 3 हावर्स तक रख देते हैं और आप ऑब्जर्व करोगे कि वो डो क्या हो जाएगा, इट विल स्वेल अप, वो आपका क्या है फूलने लग जाएगा, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। दिस हैपन ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द रेस्पिरेशन ऑफ ईस्ट सेल। अब ईस्ट सेल क्या करेंगी, रेस्पिरेशन करने का काम करेंगी। आई टोल्ड यू राइट नाउ कि जो ईस्ट होती है वो आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन मीन्स द रेस्पिरेशन दैट इज़ डन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो रेस्पिरेशन एब्सेंस में की जाती है, सो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विल कॉल द एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो ईस्ट is doing anaerobic respiration. Due to the anaerobic respiration it will produce some amount of the carbon dioxide, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को वो प्रोड्यूस कर देती है। सो बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज द वॉल्यूम। अब जो ये बबल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, वही उन्हीं बबल्स के कारण जो डो है वो आपका स्वेलअप कर जाएगा या फूलने लग जाएगा। सो बेकिंग ऑफ द डो ड्राइव्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेकिंग द ब्रेड पोरस एंड स्पॉन्जी। ठीक है, उसके कारण क्या है, आपके ब्रेड्स हैं वो पोरस बनते हैं, मीन्स दे विल कंटेन एयर स्पेसेस इन बिटवीन देयर पार्टिकल्स, उनके पार्टिकल्स के बीच में एयर स्पेस आ जाएंगे, और वो स्पॉन्जी, स्पॉन्जी मीन्स वेरी सॉफ्ट बन जाएंगे। सो ऑल दे आर द प्रोसेसेस ऑफ इट। इन दिस प्रोसेस वी हैव टू मेक द ब्रेड बाय एडिंग विद द ईस्ट। ईस्ट से हम मिला करके ब्रेड और अदर फर्मेंटेड फूड जैसे कि ब्रेड है, केक्स है, पेस्ट्रीज, इडलीज, डोसाज, ये सब हम इससे बना सकते हैं। सो हेयर इज़ द कमर्शियल यूज़ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यू कैन से जो आपके ईस्ट होता है उसका अदर यूज़ भी होता है। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट इज़ आल्सो यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैनी फूड आइटम्स लाइक इडली, डोसा, ढोकला, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें आपका फर्मेंटेड फूड यूज़ किया जाता है। द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ईस्ट सेल मेक द फूड आइटम सॉफ्ट। ठीक है, जो आपके फूड आइटम्स हैं वो ईस्ट क्या करती है, इट विल मेक द एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगी। ड्यू टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन इट विल फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड द डो विल बी स्वेल अप। सो इट विल चेंज इट्स वॉल्यूम, ये आपकी वॉल्यूम को चेंज करेगा एंड इट विल बिकम सॉफ्ट, और ये सॉफ्ट हो जाएगा। सो द टाइनी होल्स विच यू विल सी ऑफ द इडली, डोसा, ढोकला आर एयर स्पेसिस क्रिएटेड बाय स्केप ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये जितने भी आपके इडली है, डोसा है, ढोकला है, इनमें सब में एयर स्पेस बन जाते हैं ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कारण। So next is implication, commercial use of microorganism in the production of alcohol, wine and vinegar. So it is a fermented food. Now यहाँ पर आपकी fermentation आ जाएगी, means in the absence of the air the food is going to break down and it will convert into acids, ये acid में convert होगा। So yeast is produced to production of the alcohol, wine and beer on a large scale। ठीक है, ईस्ट की प्रोडक्शन आपकी जो अल्कोहल की है, वाइन की है, बियर की है, लार्ज स्केल पे ये सब की जाती है। फॉर दिस ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन प्लांट्स मटेरियल दैट आर रिच इन नेचुरल शुगर सच एज ग्रेप्स, ग्रेन्स लाइक बार्ली, व्हीट, राइस और फ्रूट जूसेस। मीन्स इसमें आपको क्या करना है कि कुछ ऐसे प्लांट मटेरियल्स को लेना है जिनमें आपका शुगर ज़्यादा मिलता है। फॉर एग्जांपल ग्रेन्स हैं, जैसे ग्रेन्स आपके कौन से, बार्ले हैं, व्हीट है, राइस है, फ्रूट जूस है, इनमें आपका नेचुरल शुगर ज़्यादा पाया जाता है। दैट्स वाई वी कैन टेक आउट दिस। नाउ ईस्ट सेल ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ईस्ट सेल आपकी ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो होते हैं। सो कन्वर्ट द शुगर प्रेजेंट इन फ्रूट जूसेस एंड ग्रेन इनटू अल्कोहल्स। ठीक है, ये आपके क्या करते हैं, फ्रूट जूस को या ग्रेन्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे, अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर देंगे। दे विल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल्स। ठीक है, दैट्स वाई यू कैन से मेकिंग ऑफ ब्रेड। मेकिंग ऑफ ब्रेड कैसे कर सकते हैं हम, फ्लोर से हम क्या बनाएंगे, शुगर
वार्म वाटर और ईस्ट, तीनों चीज़ें ऐड करके हम क्या कर देंगे, फ्लोर को रेज कर देंगे। मीन्स जब हमारा क्या हो जाएगा, कि डव बन जाएगा एंड डव विल बी सॉफ्टर इन नेचर, और डव आपका सॉफ्ट बनेगा। इट विल चेंज इनटू ब्रेड, और ये आपका ब्रेड में चेंज हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस इन विच वी आर यूजिंग एट ईस्ट एट द कमर्शियल लेवल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल्स। अल्कोहल की प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं ईस्ट का। So the process of conversion of sugar in the absence of oxygen into alcohol is called fermentation। ठीक है, वो प्रोसेस जिसके अंदर शुगर आपकी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अल्कोहल में चेंज हो जाती है, उसको हम फर्मेंटेशन को कहते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर आपकी ग्लूकोज है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यू कैन से द एब्सेंस ऑक्सीजन में, इन द प्रेजेंस ऑफ द ईस्ट सेल की प्रेजेंस में, इट विल चेंज इनटू अल्कोहल, और यू कैन से इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल इट इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल में चेंज हो जाएगी। इथेनॉल इज आल्सो ए फॉर्म द अल्कोहल, अल्कोहल की एक फॉर्म होती है। सो दिस इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन। सो द फंगस Aspergillus is used for production of the alcohol and citric acid. Citric acid is used in soft drinks industry। जो आपका सिट्रिक एसिड है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल एरोबिक बैक्टीरियाज लाइक एसिटोबैक्टर्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ विनेगर्स और एसिटिक एसिड फ्रॉम ए अल्कोहल। ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं, यूज़ किए जाते हैं। एरोबिक बैक्टीरियाज हैं ये, एंड एसिटोबैक्टर आपका क्या करता है, जो एसिटिक एसिड बनाने में यूज़ करेगा अल्कोहल से। अंडरस्टैंड। सो एसिटिक एसिड इज prepared from alcohol by the use of Acetobacter. It is a type of bacteria, aerobic bacteria. Aerobic bacteria means it is doing aerobic respiration, means in the presence of oxygen it will do respiration. So this is called the aerobic bacteria which do conversion of alcohol to the acetic acid. So it is the basic uses of different yeast and different type of bacterias.